तो चलिए दोस्त, आज है यानी कि आज है 22 तारीख और आज जो एग्ज़ाम हुआ है वो है हिंदी का। तो चलिए आज आपको हम बिना समय को वेस्ट किए फटाफट आपको पूरे 100 क्वेश्चन को हम आंसर बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर जाए फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट का जो आंसर रहेगा हम आपको बताते हैं क्वेश्चन पढ़ कर। भानुमति का पिटरा मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अनावश्यक वस्तुओं के लिए का भंडार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञान शब्द का कौन सा समास होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, नज्य समास, नज्ञ समास। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो जो 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि बुढ़ापा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले चलते हैं। जो बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर का वो होगा बी, यानी कि लेखक की पत्नी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन, आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो जो आशा दीवार, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि गुरु नानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किनके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ये, यानी कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गुरु गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा का कवि लिखे? तो जो इसका जो 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो जो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि रस खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रस खान का रचन काल का, तो इसका जो अभी फिलहाल मेरे पास अभी कंफ्यूज है क्वेश्चन के, तो नेक्स्ट दिखाते हैं, बताते हैं आपको। वियोग के सच्चा प्रेमी जो वेदा सहता और चित्त के विरुद्ध में विभिन्न तरंगों उठाती है, यह चित्रण किया है। तो इस जो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो गए धनानंद ने ए। चलिए नेक्स्ट। इनमें से शुद्ध शब्द है, तो जो 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि सवाहद। चलिए नेक्स्ट। विवाह का शब्द है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि पुलिंग। जो विवाह शब्द है वो है पुलिंग। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि वर्तमान काल। चलिए ना। लाभोंदर शब्द का समास है, तो जो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास। तो दोस्त आपको बता दें कि आपको इस क्वेश्चन नंबर पर नहीं ध्यान देना है, आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना है और सेट वाइज अलग अलग को नंबरिंग किया हुआ है क्वेश्चन का। तो आपको क्वेश्चन पढ़ कर उसके बाद अपना सेट में अगर सेट जी मिला है तब तो लाइन वाइज आप टिक लगा सकते हैं, अन्यथा आप सेट वाइज अपना क्वेश्चन पढ़ करके अपना करेक्ट आंसर चूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं आपको। महिला का पर्यायवाची शब्द होता है, तो जो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि नारी। चलिए नेक्स्ट। एरी शब्द का विलोम होता है, तो जो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि चोटी। जो नेक्स्ट। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए नेक्स्ट। लिखावट शब्द है, तो जो लिखावट शब्द होता है वो होता है ए, यानी कि स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट। श्रीमान शब्द का लिंग, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? जो श्रीमान शब्द है उसका स्त्रीलिंग पूर्ण, उसका जो करेक्ट आंसर हो वो होगा सी, यानी कि श्रीमती। चलिए नेक्स्ट। शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द है, जो शुद्ध शब्द क्या है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा 20 नंबर का वो होगा सी, यानी कि तत्कालिक। तत्कालिक। आम शब्द का परवाची शब्द क्या होता है? तो 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि रसाल। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि अनाधिकार। जो निम्न से शुद्ध शब्द है वो होता है अनाधिकार। नेक्स्ट। अमारन शब्द का उपसर्ग है, तो इसका जो 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि आ।
अमानव शब्द का उपसर्ग जो राइट आंसर ये होगा। चलिए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, तो जो 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि नलिम बिलोमन शर्मा, नलिम बिलोचन शर्मा। तो चलिए नेक्स्ट, मैं तो खोखा और इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, तो इसका जो आंसर है अभी फिलहाल मैंने इसका आंसर कंफ्यूज है, तो चलिए बाद हम 25 और 26 दो यहाँ पे क्वेश्चन रहा है। और नेक्स्ट 27 नंबर अब आते हैं, निश्वास विद्या का संबंध किससे है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वनस्पति विज्ञान से, तो इसका जो राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट, किस देश में लोग बड़े बड़े नख पसंद किस देश में लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो जो इसका जो राइट 28 नंबर का आंसर होगा वो होगा सी, कई देश में। सूर्य नामक पुस्तक किसके रचना है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। इसका जो 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि ए, यानी कि मैक्स मुलर। देवनागरी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो 30 नंबर का यानी कि 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो इस नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देवनागरी। चलिए नेक्स्ट, तुम क्या खा रहे हो, एक ही शब्द कौन सर्वनाम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि प्रश्नवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट, चोर शब्द का विलोम होता है, तो 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, साधु। भारत के प्रधानमंत्री किस प्रबंध का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी संज्ञा प्रबंधन का। चलिए नेक्स्ट, संगम शब्द का संधि विच्छेद का, तो इसका जो राइट आंसर 34 नंबर होगा वो होगा सम प्लस गम। तो चलिए नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो 35 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि डी, यानी कि कृष्ण के अनेक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मंगवा क्या बेचती थी, तो जो मंगवा बेचती थी वो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा 36 नंबर का, इसका जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि मंगवा दही बेचती थी। चलिए नेक्स्ट, मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो जो 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि औलूर के पास के किसी गांव की। तो चलिए नेक्स्ट, मंगवा किस भाषा की कहानी, तो इसका जो धरती कब तक घूमने की रचनाकार कौन है, तो इसका जो 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि सवारी इकाइयाँ दहिया। धरती कब तक घूमने की रचनाकार है, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वर दैया। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो जो 40 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी, 1935 में। चलिए नेक्स्ट, दुर्गत शब्द का संधि विच्छेद कर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि दुर्ग प्लस गंध। चलिए नेक्स्ट, ड का उच्चारण स्थान क्या है, ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि कंठ। चलिए नेक्स्ट, लोहा शब्द है, जो इसका जो 43 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि जो बी, यानी कि लोहा जो शब्द है वो है पुलिंग। चलिए नेक्स्ट, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, तो जो 44 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट, नाच न गाने अगन टेढ़ा, नाच न गाने अगना टेढ़ा, लोकप्रिय का यह क्या अर्थ है, तो इसका 45 नंबर का जो राइट आंसर होगा काम न जाने और बहाना बनाना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि गुण शब्द का विलोम होता है, तो जो 46 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि दोष। चलिए नेक्स्ट, प्रत्येक शब्द में कौन सा मास होता है, तो 47 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि अवयवी भाव। राम खाता होगा कौन हाल है, तो जो इसका राइट आंसर होगा
राम खाता हुआ कौन काल है, तो जो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि सदिग्ध वर्तमान काल, दीर्घ वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो जो इसका 49 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि सी, समूहवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट, आग शब्द है, तो जो 50 नंबर आग शब्द है, जो इसका राइट आंसर हुआ वो तद्भव। जिंदगी और जे किस लेख की रचना है, तो जो 51 नंबर का जो राइट आंसर वो होगा डी यानी कि अमरकांत। चलिए नेक्स्ट, बहादुर को लेकर कौन आया था, तो जो 52 नंबर का जो राइट आंसर हुआ वो लेखक का सलाह। चलिए नेक्स्ट, लेखक रामविलास शर्मा को के गांव का क्या नाम था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि उच्च गांव सानी। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 54 नंबर का, इसका राइट होगा लखनऊ घराने का। चलिए नेक्स्ट, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध का पंक्ति है, तो जो 55 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बिरजू महाराज का संबंध है, तो जो 56 नंबर का जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि तबला वादन से नहीं, संतुलन वादन से नहीं, बुरसी वाहन से नहीं, वंदन से नहीं, इसका राइट आंसर होगा। निम्न से निश्चय शब्द का विलोम कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 57 का वो होगा सी यानी कि अग्निश्चय। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो जो 58 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी इक। चलिए नेक्स्ट, 59, रुचि शब्द का विशेषण है, तो जो 59 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा रुचि कर। चलिए नेक्स्ट, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका जो राइट आंसर 60 नंबर का होगा वो होगा बी महाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिनकर जी कवि के साथ है, तो जो 61 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि गंधकर भी थे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, वो होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जापान को। चलिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कवि के वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, तो इसका जो 63 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि राइफिल की तरह। कवयित्री अनुका के अनुसार चौखटे में क्या आ रहा, तो 64 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो है खरगोश। चलिए नेक्स्ट, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बना गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि जेठ। परमपति किसके लेटी हुई थी, पापपाती किसकी लेटी हुई थी, तो इसका 66 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि खटिया पर। धरती कब तक घूमने शीर्षक कहानी किस महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 57 नंबर का 67 नंबर का वो होगा भंवरी को। चलिए नेक्स्ट, सीता को कितने लड़के थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी यानी कि ए होगा, यानी कि सीता को 3 लड़के थे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर दिए होंगे क्योंकि उस आंसर लगाए होंगे 4। तो चलिए नेक्स्ट, 69 नंबर, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो जो इसका राइट आंसर होगा 69 नंबर का है, वो भी तो कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो इसका 70 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि ओस्ट। चलिए नेक्स्ट, सुजान सागर किसकी रचना है, तो जो 71 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि ध्यानानंद के। अति सुधो स्नेहन को मागर में छंद का रचना है, तो छंद की रचना इसका जो राइट आंसर होगा डी। प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे, तो इसका जो 73 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी यानी कि भरते
भर्तन युग के जिन्हें जनपद किस कवि के रचना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 74 नंबर का वो होगा यानी कि ए, यानी कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की। चलिए नेक्स्ट, स्वदेशी कविता संकलित है, तो इसके 75 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि ग्राम से। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो 76 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 1900 में। चलिए नेक्स्ट, खेत शब्द है, तो जो खेत शब्द है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि बी, यानी कि तद्भव। चलिए नेक्स्ट, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो जो इसका 78 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी, सत्याग्रह। नेक्स्ट, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक है, तो जो 79 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि ए, यानी कि आपदान कारक। चलिए नेक्स्ट, ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो इसका राइट आंसर 80 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि कंठ। चलिए नेक्स्ट, मागमा मिठाई किसके लिए ले जा रहे थे, तो जो इसका जो 81 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि ए, यानी कि पोता के लिए। डरते विश्व कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, डरते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रभावित किया गया, तो अभी अब पहले दिन प्राप्ति यानी कि जो 83 नंबर क्वेश्चन पर अब आ गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल में। चलिए नेक्स्ट, पहले दिन पापती को क्या कहा था, तो पहले दिन पापति को क्या था, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सी, यानी कि बुखार। चलिए नेक्स्ट, बढ़ते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो जो इसका जो 84 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीले के नीचे। चले नेक्स्ट, यानी कि जो रहेगा अब हमारे 85 86 इसका जो नेक्स्ट पर चले, संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो इसका जो राइट आंसर 87 नंबर का होगा वो होगा ए, यानी कि कुएं में डालने के लिए। चलिए नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या किस कवि संग्रह में से लिखित संकलित है, तो जो इसका जो राइट आंसर 88 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि इन दोनों। चलिए नेक्स्ट, नासिम नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, जो 79 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सची नंदन हीरानंदन सत्यानंद। इसका जो राइट आंसर वो होगा डी, यानी कि। चलिए नेक्स्ट, सर्दियों की ठंडी बुझी राख उठी मिट्टी में सोने के ताज पवन इठलाती है, इस किस कवि ताकि पंक्ति है, तो जो इसका राइट आंसर होगा 90 नंबर का इसका होगा जी, यानी कि जनतंत्र का जन्म। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो जो इसका राइट आंसर होगा 51 का वो है 91 का जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गरीबी। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, तो जो 82 नंबर का जो 92 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि बी, यानी कि कहानी। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या तो है कहानी। चलिए नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के साथ 172 दासी नामक सोने के भाड़ा मिला था, तो जो 83 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि ये अभी हम क्वेश्चन कंफ्यूज। चलिए नेक्स्ट, 95 मछली किस प्रकार की कहानी है, तो ये है एक जो इसका जो राइट 95 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा एक सामाजिक। चलिए नेक्स्ट, मेरा धर्म कैदन खान का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक का है, तो जो 96 नंबर का जो राइट आंसर है वो होगा शिक्षा और संस्कृति का। चलिए नेक्स्ट, लेखक अरविंदो का क्या साथ लेकर गए थे, तो जो 97 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी पुस्तक
टाइट राइसर और टिप्स में। चलिए नेक्स्ट, किसके बिना प्राणी को मुक्ति मिली, किसके बिना प्राणी को मुक्ति मिले, तो जो 98 नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा गुरु ज्ञान के बिना। चलो नेक्स्ट, मात्र 2 क्वेश्चन और आ गए। सर्वयम छंद के प्रसिद्ध कवि थे, तो जो 99 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि रस खान का। धनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिज। चलिए वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।